भाई बाकू को ना आपने इजी नहीं लेना। बाकू में रोल्स रॉयस का शोरूम है, लैम्बोर्गिनी का शोरूम है, एंड यू हैव नो आइडिया कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। लोग कहते हैं सस्ता है, भाई ये सस्ते नहीं है, ये बहुत महंगे हैं। तुम लोगों ने इसे इजी लिया हुआ है। जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो, इट इज़ लुकिंग सो कूल, वाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो इस वक्त मैं बाकू में वॉक कर रहा हूँ और मैंने अक्सर सुना था कि लोग कहते हैं कि ये जो है ना बड़ा सस्ता है बाकू और यहाँ जाना चाहिए, बट आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। ये लोग शहर बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे आपको ठीक है सस्ती जगह मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे लोग अच्छे खासे वेल्थी हैं, रिच हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो लग्जरियस हैं। अरमानी यहाँ पे है, गुची यहाँ पे है, और मैंगो है, और यूरोपियन ब्रांड, अफगानी ब्रांड। इसके बाद आप देखेंगे और सारे लग्जरियस ब्रांड, मतलब लुइस विटान है, दूसरे तीसरे सारे टॉप ब्रांड्स जो हैं दुनिया के वो यहाँ पे हैं। इसके बाद अगर आप गाड़ियों के शोरूम में जाएँ या गाड़ियों की बात करें तो मर्सिडीज़ इनके लिए मसला नहीं है। नॉर्मली मर्सिडीज़ तो खुलेआम फिर रही है, रेंज आराम से फिर रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ और ये आ भी रही है, ये जा रही है, तो रेंज इन लोगों के लिए मसला नहीं है। ऐसे रुल रही है यहाँ पे, मर्सिडीज़ यहाँ पे रुल रही है। और यहाँ पे जो एक्सपेंसिव कार्स हैं ना, उसमें ये लोग एक्सपेंसिव समझते हैं रोल्स रॉयस को और लैम्बोर्गिनी को। यहाँ पे रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी का ऑफिशियल शोरूम है। तो कौन कहता है कि यहाँ पे जो है ना ये बड़ा ही सस्ता शहर है। मतलब ये लोग इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे मोस्टली प्रीमियम सर्विसेज की बात होती है। प्रीमियम सर्विसेज में आप देख लें कि किस तरह से होती हैं प्रीमियम सर्विसेज और क्या हिसाब होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, मज़े का रहा है। आई वॉज रियली इंजॉइंग इट। तो बाकी यार रोल्स रॉयस और लैम्बो का शोरूम देख के बाकी मज़ा आया। आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू, लेकिन इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन एक फील आती है कि इट्स रियली रियली गुड। सो वी विल उस्ताद जी गा रहे थे, तो हम जो है ना चलते चलते इधर आ गए। आई डोंट नो ये रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, बट ऊपर जो है किसी ने उस्ताद जी को लगाया हुआ और उस्ताद जी सो अगर आप इस शहर की बात करें ना तो ये शहर बड़ा डिफरेंट है। मतलब इससे इस्लामाबाद की वाइब भी आती है, क्योंकि इस्लामाबाद की तरह स्लो है, और इससे जो है मॉडर्न है, मेंटेन्ड है, ठीक है। तो काफ़ी फिट इन्होंने रखा हुआ है। ये कोई तरीका नहीं होगा यहाँ पे कोई बाइक वाला कहीं से आके घुसा देगा, कहीं पे कोई रिक्शे वाला आ जाएगा, कहीं पे कोई और सीन हो जाएगा। तो इस तरह का इन्होंने कोई सीन नहीं रखा। बाइक्स नहीं हैं, बहुत कम हैं डिलीवरी के लिए, वो भी जो है ना वो ये नहीं रखते, बल्कि दूसरी वो जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होती हैं वो वाली बाइक्स हैं। उसके अलावा जो इन लोगों के पास हैं वो नॉर्मल हैं, अपना साइकिल्स वगैरह भी इतनी नहीं है, लेकिन वो दूसरी वो पैदल चलने के लिए होती हैं पैडलर्स, वो हैं, वो अच्छे हैं। तो इसके अलावा और कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे जब सिग्नल रेड होता है तो प्रॉपर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिग्नल ब्रेक कर रहा होगा, भाग रहा होगा, और कोई इस तरह का नहीं है कि आपको टेंशन होगी कि भाई मतलब मैं आपके सामने जो है रोड क्रॉस करते हुए सिग्नल अपना वीलॉग बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली पहला राइट जो है रोड पे वो पैदल चलने वाले का ही है। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है कि गाड़ी वाला है तो वो जिधर मर्ज़ी खड़ी कर दे, जिधर मर्ज़ी घुसा दे। आप पैदल चल रहे हैं, वो चाहे स्पीड से आ रहा है, जो मर्ज़ी आ रहा है, ब्रेक मारेगा, रुकेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पैदल हैं तो वो आप पे चढ़ाई कर दे या आपको गाली दे या कुछ करे, रुकेगा और ब्रेक मार के कहेगा कि भाई गुजर जा, ठीक है। और माइंड भी नहीं करते
क्योंकि इनकी आदत डेवलप होगी। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई यहाँ पे एक रूल है कि जो भी बंदा पैदल चल रहा है उसका रोड पे राइट ज़्यादा होगा। जहाँ पे रशी एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे रश होगा वहाँ पे पैदल चलने वाले का रोड पे राइट ज़्यादा होगा, और जो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है पैदल चलने वाले कम है वहाँ पे गाड़ी का जो है राइट ज़्यादा होगा। तो जब पैदल चलने वाले का राइट ज़्यादा है वहाँ पे कोई आके आपको ठोक दे तो भाई आपकी सारे इलाज के पैसे वो भरेगा, जब तक आप बेड रेस्ट पे रहेंगे आपकी सैलरी वो भरेगा, जो चीज़ें आप कंपनी से कहीं पे जॉब करते हैं, अलाउंस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सारा कुछ वही पे करेगा जिसने आपको गाड़ी ठोकी है। तो जब इतना सारा उसे पे करना पड़ेगा तो आराम से ब्रेक लगा लेता कि भाई गुजर जा। तो इस तरह के रूल्स अगर पाकिस्तान में हो तो पहले तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा तो बाइक वाले ने ठोका है, रिक्शे वाले ने ठोका है, किसने ठोका है। और अगर समहाउ हम उसे बना भी लें तो भी मसला होगा कि किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना वो बड़ा ऊपर नीचे है इस मामले में। तो रोड सेफ्टी और रोड पे राइड्स का ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। एज आई सेड भाई रेंज तो इधर मसला ही कोई नहीं है, हर जगह आप जहाँ जाते हैं आपको रेंज नज़र आ जाती है, मतलब गली में 2-2 4-4 मिल ही जाते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि बाकी सस्ता है, इनसे तो भाई मुझे समझ नहीं आती कि कैसे, पता नहीं ये लोग कहाँ जाके रहते हैं, किन होटल्स में रहते हैं, हॉस्टल्स में जाके रहते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। मैं तो जिस भी अच्छे होटल का पता किया है, रमादा का, कॉन्टिनेंटल का और दूसरे होटल्स का, भाई ये $150 से नीचे नहीं है। इसके अलावा आप अगर किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, सब स्टैंडर्ड जगह होती हैं, तो भी मसला है। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद हमें एटलस होटल मिला था जो कि 50 मनात जो है पर डे चार्ज कर रहा है, और वो 50 मनात मुझे पड़ रहे हैं तकरीबन कोई आई थिंक 6-6.5 हज़ार के, टैक्स वगैरह हर चीज़ डाल के 6.5-7 हज़ार के पड़ रहे होंगे। तो पर डे का इतना ख़र्चा होता है। अगर आप 10 दिन रह रहे हैं तो 70,000 आपका होटल में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 स्टार में जाएंगे, 4 स्टार में जाएंगे तो लगा लें $1,000, 2 लाख 2.5 लाख चला जाएगा। अच्छे में जाएंगे तो 1-1 लाख पर डे वाले होटल भी हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस में जाते हैं। बाकी हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, 20 मनात 10 मनात में पर डे पे मिल जाता है, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। तो जगह टू जगह वेरी करता है और वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। अब हमारे साथ मसला ये है, हमारे इसलिए कहता हूँ कि हम लोगों की एक स्पेशल कैटेगरी है। तो यार ये किस गली में आ गए, इधर हवा का बहुत शोर है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको 10 मनात से 20 मनात से लेके 1000-2000 मनात तक का भी रूम पर नाइट मिल जाता है। यहाँ पे नॉर्मल हॉस्टल्स हैं और 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो भाई अपना हिसाब ये है कि अब हमें थोड़े से नाजुक मिजाज हैं, हमसे ये हॉस्टलों में या सस्ते होटलों में या इनमें नहीं रहा जाता जिसमें जो मसले हों। हमें आदत हो चुकी है प्रीमियम सर्विसेज की। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है। बाकी जो है अब आदत हो गई है प्रीमियम सर्विसेज की, तो भाई को अब हर जगह चाहिए प्रीमियम सर्विस। तो इसीलिए मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ, ना 5 स्टार में जाते हैं ना 3rd क्लास में जाते हैं, लेकिन 3-4 स्टार तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, 15-20 दिन 1 महीना तो अच्छा है, इतना अफोर्ड कर लेते हैं तो उसमें रह लेते हैं। बाकी जो है जो सर्विसेज अगर आप लेंगे ना यहाँ पे, नॉट टू मच प्रीमियम एंड नॉट टू मच लोअर, तो आपका यार ये 5-7 दिन का टूर जो है ना तकरीबन 2.5-3 लाख है। मेरा तो इतना बन जाता है। उसमें आप रहेंगे भी, खाएंगे पिएंगे, आएंगे जाएंगे। आपकी टिकट्स एयरलाइंस भी काफ़ी महंगी हुई हैं, तो आपकी फ़्लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं
वो आपको पड़ सकती हैं कि 1.5 लाख, 1,20, 1 लाख की टिकट निकल जाएगी और ये सब। तो दिस इज़ व्हाट इट इज। सो इस हिसाब से